हेलो, नमस्ते और वेलकम बैक दोस्तों। तो अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक वीडियो है जो मैंने बनाया है, आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्यूटोरियल ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप कैसे इंस्टॉल करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे इस्तेमाल करें आसान भाषा में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये ऐप बनवाया है ताकि कोरोना महामारी जो फैल रही है उस पर नज़र रखी जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके। शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके आरोग्य सेतु टाइप करना है। आपको सजेशन में ये ऐप दिख जाएगी। सिर्फ 3 MB की ऐप है, 10 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है। ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो लैंग्वेज चूज़ करने का आएगा। इंग्लिश, हिंदी और बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज इस लिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आ रहे तो आप वापस उसे हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में लैंग्वेज चेंज करके दिखाऊंगा और उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाएंगे। सूटेबल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेने के बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, उन्हें फॉलो करिए और एट द एंड आप एक रजिस्टर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करिए। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे इस ऐप के अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में। एंड तक देखिए ये वीडियो। रजिस्टर करने के बाद 3 टाइप की परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी: डिवाइस लोकेशन, ब्लूटूथ और डाटा शेयरिंग। सारी परमिशंस पे एग्री कर दीजिए। उसके बाद फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, फ़ोन नंबर डालिए, उस पर आपको OTP रिसीव होगा, OTP डालिए। OTP डालने के बाद पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका जेंडर, फिर आपका फुल नेम पूछा जाएगा, तो आप अपना फुल नेम एंटर कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इनपुट देने के बाद जो ब्लैक कलर का राइट क्लिक बना हुआ है उस पर क्लिक करिए। फुल नेम के बाद आपको आपकी उम्र बतानी होगी। उम्र के बाद आपका प्रोफेशन बताना होगा। यहाँ पे प्रोफेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपका इसमें से कोई सा नहीं है तो नन ऑफ द अबव चूज़ करिए। इसके बाद अगर आप पिछले 30 दिन में किसी कंट्री में गए हैं, इंडिया से बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो वो सिलेक्ट करिए, नहीं किया है तो नन करिए। फिर वो आपसे वॉलंटियर के लिए पूछेंगे तो हाँ करिए, यस करिए, सबमिट करिए। आपको आपकी तबीयत कैसी लग रही है, यस या नो करिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री हैं तो यस करिए या फिर आप बाद में भी ये कर सकते हैं। यस करने के बाद पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं क्या आप में। अगर नहीं नज़र आ रहे तो नन सिलेक्ट करिए। सेकेंड क्वेश्चन कि आपको कोई ऑलरेडी बीमारी तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ नहीं है तो नन सिलेक्ट करिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पिछले 14 दिन में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, यस या नो करिए अकॉर्डिंग टू। क्या आप किसी डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर या किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं, अगर आए हैं तो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। फिर ये ऐप आपको बताएगी कि आपका रिस्क लो है या हाई है या मीडियम है। अगर आप नए लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो ये ऐप आपको बता देगी कि वो लोग पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। ऐप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा आ जाएगा यू आर सेफ और यू आर एट रिस्क। फिर कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशन ऐप की तरफ से आपको दिए गए, उन्हें मानिए। जैसे कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रेगुलरली करिए, ऐप अपडेट देखते रहिए बार बार। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस ट्यूटोरियल के एंड पे हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो इस ऐप के बारे में मुझे पढ़ने में आए हैं। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए। हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो पहला है कि हाय करिए पर हैंडशेक ना करिए, नमस्ते करिए यानी कि। दूसरा है कि सोशल गैदरिंग्स में जाना बिल्कुल अगर इमरजेंसी हो तभी जाइए। एक 6 फीट की डिस्टेंस बनाइए आदमियों से, लोगों से, अपने ही घर वालों से बनाइए, क्या पता कौन इन्फेक्टेड हो। और एक और पॉइंट कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते जाइए, कुछ भी उल्टा काम न करिए। इस टाइम पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इस सब तरह की उल्टी चीज़ें जिनसे कि इम्यूनिटी वीक हो सकती है उन सबको न करिए।
ऐप के एंड में पीएम केयर फंड का नाम, डिटेल, अकाउंट नंबर, यूपीआई सब कुछ दिया गया है। यानी कि बहुत आसान तरीके से आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू आप फंड दे सकते हैं, आप दान दे सकते हैं। तो सिंपल भाषा में ये ऐप को समझाया जाए तो जैसे कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं पॉजिटिव पेशेंट हूँ और कोई मेरा जानने वाला लॉगिन करता है और वो अगर नेगेटिव है तो उसे ये ऐप बता देगी कि आपके कांटेक्ट में एक इंसान है जो पॉजिटिव है, आप उससे दूर रहिए, आप उससे दूरी बना के रखिए। एक तरह से ट्रैकिंग करने का बहुत अच्छा सिस्टम। आप इस ऐप को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, नॉर्मल टेक्सटिंग के थ्रू। अब डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट्स इस ऐप के बारे में। तो अच्छे पॉइंट यही है कि ये कम स्पेस वाली ऐप है और गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी ये काम करके ये ऐप बना ली है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि नो लीगल फ्रेमवर्क गवर्न्स दिस ऐप, यानी कि इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से कि इसमें से कोई डाटा चोरी हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जिम्मेदारी लेगी तो दूसरा पॉइंट यही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट मिनिमल है। तीसरा पॉइंट ये है कि दिस ऐप कैन बी यूज्ड बियॉन्ड द पर्पस इट वाज क्रिएटेड, यानी कि अभी तो ये सिर्फ बीमारी ट्रैक करने के लिए बनी है, बाद में ये लोगों को ट्रैक करने लगे, उनकी डेली एक्टिविटी ट्रैक करने लगे तो बहुत गलत होगा देश के साथ। तो ओवरऑल मेन नेगेटिव पॉइंट इस ऐप का यही है कि इस ऐप के यूज़ ख़त्म होने के बाद, कोविड-19 चले जाने के बाद इसका सारा डेटा सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए, हो जाना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। इसके अलावा मेरा एक पर्सनल पॉइंट ये है कि एज अ सिटीज़न इंडियन लोग चाइनीज़ सॉफ्टवेयर ऐप्स को बंद कर रहे हैं, स्वदेशी अभियान चला रहे हैं। तो जबकि हमारी गवर्नमेंट इतने जल्दी ऐप डेवलप कर सकती है तो वो ऑर्डर क्यों नहीं दे देती कुछ कंपनीज़ को कि टिकटॉक जैसे, पबजी जैसे ऐप्स बनाएं जो कि इंडियन यूज़र्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। तो किसी को ये कहना कि ये चाइनीज़ ऐप है इसे यूज़ मत करो, ये गलत होगा। आप अल्टरनेट बनाइए, इंडियन ऐप्स बनाइए। शुक्रिया दोस्तों। अगर ट्यूटोरियल में कोई दिक्कत हो, आपको इस ऐप को यूज़ करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।